नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस एसआई का जो मुद्दा है बहुत ही ट्रेंडिंग में हो गया है, धांधली का। और इसको लेकर के बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं, अखिलेश यादव हैं, वो भी अब आपके सामने आ गए हैं। और जितने भी छात्र हैं वो लखनऊ में आपका इको गार्डन में धरना शुरू कर दिया है। सरकार को रिकॉर्ड बनाने का बहुत बड़ा शौक होता है, सबसे लंबा पुल बनाओ और सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बनाओ, वो बोलती है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने ये नहीं बता पाया कि कब वे किसी भी पेपर में दावा कर सके कि हमने इस एग्ज़ाम को बिना लीक हुए, बिना धांधली के हमने करवा पाया है। तो आइए हम लोग सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा है। इसके बाद आपके एग्जामपुर के विवेक सर हैं, उन्होंने भी कहा है। दोनों का मैं आप लोगों को दिखाता हूं। सबसे पहले अखिलेश यादव को आप सुन लीजिए। सवाल कर रहा है, आज अगर राशन हटा लो तो श्रीलंका से खराब हो जाएगा। यहाँ आज राशन हटा लो तो हो सकता है श्रीलंका से भी खराब हालात यहाँ हो जाएं, क्योंकि आपने नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिए। जो व्यवस्था आपको बनानी चाहिए थी, पढ़ाई की, चिकित्सा, स्वास्थ्य की, वो बना नहीं पाए। एम्बुलेंस के ड्राइवर आंदोलन कर रहे हैं। अभी एसआई भर्ती में घोटाला हो गया, और घोटालिया कितने स्टाइल से घोटाला हुआ कि जिन सवालों के जवाब देने थे कुछ सेकंड में जवाब दे दिए। स्क्रीन शेयरिंग में ये टेक्नोलॉजी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, और उसमें पकड़े गए हैं। न जाने कितने लोग सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो सॉल्व करा था वो पकड़े गए, लेकिन अभी भी परीक्षा कैंसिल नहीं। अपराध में कोई लगाम नहीं लगा पा रही उत्तर प्रदेश की सरकार, क्योंकि ये पुलिस को खुली छूट दे दी है। पुलिस से ये चुनाव जितवा रहे थे। जब पुलिस से ये चुनाव जीतेंगे तो पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? पुलिस भी मनमानी करेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हजारों छात्रों जो इको गार्डन में बैठे हुए हैं, तो विपक्ष भी अब साथ देने लगा है। इस समय तपतपाती धूप है, इको गार्डन में बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन धांधली को लेकर के कोई सरकार ये नहीं बता पाती है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी क्यों होती है। कहीं वो ऐसी एजेंसियों को ही पेपर बनाने और पेपर करवाने को दे देती है जो सिर्फ क्या होते हैं, अपना पैसा कमाने के नाम पर खूब बनाते हैं। तो आइए हम लोग सुन लेते हैं कि विवेक सर ने क्या कहा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एसआईटी की जो जांच है वो होगी, और उम्मीद है कि ये पेपर जो है आप लोगों का, क्या आप लोग चाहते हैं कि ये जो पेपर है निरस्त हो जाना चाहिए या इसकी जांच होनी चाहिए? जो योग्य हैं उनको मौका दिया जाए, जो अयोग्य हैं, जिन्होंने चीटिंग करके इस एग्ज़ाम को पास किया है, उनको शामिल किया जाए। तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। आइए विवेक सर को हम लोग सुन लेते हैं। तो स्कोर कार्ड फ्यूचर में डीवीपीएसटी के रिजल्ट से पहले स्कोर कार्ड जारी किए जाया करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लें नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा, किसको नुकसान, सारी चीजें। तीसरी बात थी एक एसआईटी जांच हेतु, वो बात भी हमारी मान ली गई है। जो अपने डीजी साहब है, चेयरमैन साहब है भर्ती बोर्ड के, वो अनुशंसा कर रहे हैं कि जितने मुकदमे जहां भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में लिखे गए, उन सबको एक जगह तेज तर्रार जो आईओ होते हैं उनके उसमें देकर उनके निर्देशन में अच्छे से इसकी जांच की जाए, और वो जितने हैं उन सबको गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध करके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत कम से कम 8-10 साल के लिए उनको जेल भेजा जाए। तो ये मांग भी हमारी बहुत ही आराम से मानी गई है। बहुत ही प्यार से उन्होंने हमसे लोगों से बात की है, और वो चीज वो लोग अभी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश भी करेंगे। तो ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में रहेंगी। तो और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण थी कि नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि डीवीपीएसटी में पास हो गए थे चोर, तो जो लोग नॉर्मलाइजेशन में जिनको नुकसान हुआ है, तो पहले क्या था, 2.5 गुने बढ़ाए जा रहे थे। जो भर्ती बोर्ड की वो थी 2.5 गुने बुलाए गए थे, परंतु कुल मिला के 4 गुने के करीब बुलाए गए। लगभग 36,000 के करीब, 9 चौका 36 ही होते हैं ना। तो उनका था कि अगर जरूरत पड़ती है इन लोगों के, क्योंकि ये बीमार हो गए, तो इनको बाहर निकाल दिया जाएगा।
तो अगर इसके बाद में जरूरत पड़ती है तो एक और मेरिट लिस्ट हटा के जारी की जाएगी और लोगों को भी डीबीपीएसटी का मौका मिलेगा। तो लगभग हमारी जितनी मांग थी वो सारी मांग भर्ती बोर्ड ने बहुत ही ईमानदारी से पूरा एविडेंस लेके एक चीज को चेक करके, एक हमारी मांग थी NSCIT पर आगे से कोई भविष्य में उस पर एग्जाम ना कराने की और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कि कैसे मतलब 2017 में जो उस पर 138 खामी पाई गई थी वो कैसे अब मतलब दूर हो। तो ये भी मांग मानी गई है कि जो NSCIT की बिल्कुल कंप्लीट जांच की जाएगी। वो भारत सरकार कंपनी है, फिर भी उसकी बिल्कुल अच्छे से जांच करके और उस पर भी कानूनी फैसला लिया जाएगा। तो ये बात भी हमारी बहुत अच्छे से मानी गई है। अब बात आ जाती है कि आप लोग, ये सच की लड़ाई थी, आप लोग भूखे प्यासे रह के दूरों से किसी के पास आने जाने के पैसे नहीं होंगे, फिर भी आप लोग आए। आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही अपने अंदर सच की जो एक ईमानदारी की लौ है वो जलाई रहिएगा बहुत सारे। और इसी तरीके से हमेशा जब भी कहीं गलत की मांग उठे, गलत की कहीं ऐसा लगे कि आपको, तो उसकी आवाज हमेशा आप लोग उठाए रखिएगा। और जहां भी हमें लगेगा कि आप लोगों के साथ गलत है, जीवन भर आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरते रहेंगे। बहुत सारे साथियों ने इसमें सहयोग दिया है, हमने इनके सर की भी टीम आई हुई है और उसके अलावा संदीप सर भी कल से आप लोगों के साथ थे। और भी बहुत सारे लोगों ने, अगर यहाँ पे फिजिकल नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों ने ऑनलाइन के माध्यम से इस सच की लड़ाई को जारी रखा, जिसमें आप ही लोगों की इन दी एंड जीत हुई है। थोड़ा बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं मगर सत्य में विजय, सच कभी भी नहीं हारता। अब आप लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही प्रेम से, क्योंकि हमें किसमें भर्ती होना है, हम सबको पुलिस व्यवस्था का अंग बनना है, इसी लोक व्यवस्था का अंग बनना है। तो हमसे कोई भी ऐसी भूल से भी कोई ऐसी चीज ना हो कि हम लोक व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन या कोई भी लोक व्यवस्था में हम किसी भी प्रकार की मतलब अराजक। सब ग्रेजुएट है अधिकतर, हम लोग स्नातक है, पढ़े लिखे, हम लोग बहुत प्यार से यहां से निकलेंगे और अपने अपने गंतव्य स्थानों पर हम लोग रवाना हो जाएंगे बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी हम लोग कोई भी गड़बड़ बीच में किए हुए। और खैर चलो कोई बात नहीं, तो हम बाद में तोड़ देंगे, पर आप सामने तोड़ेंगे। नहीं कोई बात नहीं, आवाज वो इतना प्लान नहीं किया था कि कहाँ तोड़ा जाएगा। बशर्ते आप लोगों ने सोचा कोई बात अगर आपको कहनी हो किसी को तो हमेशा मेहनत। और एक और लास्ट बात, एक लास्ट बात और कि आप लोगों को अगर कोई भी भर्ती में पैसे देने की बात करता है या कोई भी किसी प्रकार की ऐसी, तो आप यूपी पुलिस की जो नंबर है वहां पर डीजीपी या भर्ती बोर्ड के नंबरों पे या जो अपने भ्रष्टाचार के लिए जो नंबर्स हैं उन पर आप तुरंत और कभी भी भूल से भी कोई व्यक्ति पैसे से कार्य या किसी भी भर्ती परीक्षा में कोशिश मत कीजिएगा। आप लोग पकड़े जाओगे, हो सकता है 1 महीने बाद पकड़े जाएं, लेकिन ये गारंटी है भर्ती मतलब जो सिस्टम है वो आपको पकड़ लेगा। चाहे आप सॉल्वर बिठाएं, चाहे आप स्क्रीन शेयरिंग करके बिठाएं या आप किसी अन्य तरीके से नकल करेंगे, आप पक्के पकड़े जाएंगे और 8 साल के लिए पूरे परिवार की जिंदगी आप लोग खराब कर देंगे। तो मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही है? भैया यहाँ पे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ पर आया जिसने लिखित तौर पे हमें ये आश्वासन दिया हो कि हम SIT जांच करवाएंगे? देखिए उन्होंने जो